लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये सड़कों की खैर नहीं है, वोट तेरी खैर नहीं है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गांव के सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और गांव के जो ट्यूबवेल ऑपरेटर, उन पर काम करने वाले जो ऑपरेटर, आज वो सड़कों पर हैं और सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिस फैसले में सरकार ने कहा है कि इनकी हाजिरी अब ऑनलाइन लगेगी। और वो ऑनलाइन हाजिरी एक प्राइवेट बैंक का ने ऐप बनाया है, उसके आधार पर वो दोबारा ऑनलाइन हाजिरी लगेगी और उस हाजिरी को वेरीफाई करने का अधिकार पंचायत के सेक्रेटरी को और सरपंच को दे दिया गया है। गांव के अंदर बहुत सारी राजनीति काम करती है, इसलिए हम ये सख्त इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी हमारी सरकारी व्यवस्था है, जिसमें हमारे BO/DO के कार्यालय हैं, हमारा पंचायत विभाग है, उसके तहत हमें रखना चाहिए, ट्रेजरी के माध्यम से हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा करके प्राइवेट बैंक को बीच में लाके और ये हमारे ऊपर गुलामी थोपने का जो काम किया है, इसका बिल्कुल विरोध किया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ और CITU से संबंधित हमारी 3 यूनियन है, हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा और हरियाणा PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 41। हमारी मांग है, सरकार ने जो पत्र जारी किया है कि ऑनलाइन हाजिरी लगेगी ऐप के माध्यम से, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत ये है कि प्राइवेट बैंक है, उसमें एक तो हमारे कर्मचारियों के पास उनकी एजुकेशन इतनी कम है, अनपढ़ भी है ज़्यादातर, उनको फ़ोन चलाना नहीं आते। दूसरी बात, उनके पास फ़ोन नहीं है जिन फ़ोनों पे हाजिरी ऑनलाइन लगेगी। तीसरी बात उससे अगली है कि अगर जो है मान लिया कर्मचारी है, कोई रंजिश है, गाँव में राजनीति चलती है वोटों की, वहाँ पर जो है सरपंच या कोई और अधिकारी कह दे कि तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कोई वेरीफाई नहीं करेगा, सीधा बैंक उसकी तनख्वाह काट लेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये निर्णय तुरंत वापस होना चाहिए। सरकार जो पहले से व्यवस्था चल रही है वो चलाए और इसके लिए सुपरवाइजर, चाहे ग्रामीण चौकीदार हो, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी हो, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, वहाँ पर एक सुपरवाइजर की भर्ती की जाए। जो सीनियर लोग हैं उनको वरिष्ठता के आधार पर उसमें नौकरी दी जा सकती है। इन्हीं कर्मचारियों में से वो इस मॉनिटर कर सकते हैं और पुरानी व्यवस्था बहाल रहनी चाहिए। इसको लेकर आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान, राज्य महासचिव CITU। दूसरी एक और चेतावनी हम यहाँ दे रहे हैं, वो ये कि ये आंदोलन आज ही वापस नहीं होने वाला है। हमारी तीनों राज्य कमेटियों ने मिलकर फैसला ये किया है कि जब तक ये ऐप का निर्णय वापस नहीं होता, ये आंदोलन जारी रहेगा। अगले 3 दिन तक पूरे हरियाणा में फैसला ये हुआ कि अगले 3 दिन तक जो है लगातार जिला स्तर पर धरना चलेगा और अगला फैसला बड़ी कार्रवाई का आह्वान, अगर 3 दिन के अंदर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो 3 दिन के बाद इससे भी बड़ी कड़ी कार्रवाई हम का निर्णय करेंगे, जिसमें हड़ताल से के अलावा और भी सारे विकल्प हो सकते हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो उस निर्णय को तुरंत वापस ले और हम जितने भी कर्मचारी हैं, वो किसी भी यूनियन से संबंधित है, हम सब उनसे कह रहे हैं कि वो सब आओ, सड़कों पर आओ और इस सरकार के इस जो तुगलकी फरमान है, ये सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और ट्यूबवेल ऑपरेटर के खिलाफ जो ये निर्णय लिया गया है, इसको वापस करवाने में वो सड़कों पर आए। इसी के साथ जो है आज पूरे हरियाणा में हजारों कर्मचारी जो है सड़कों पर हैं। थैंक यू। हरियाणा में देखिए होगा आपने, पत्र आया एक तुगलकी फरमान, उसमें लेके जो हमारे बीच में गांव के अंदर जो कर्मचारी काम करता है, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर है, चाहे सफाई कर्मचारी है और चाहे चौकीदार है, उस पत्र के माध्यम से आया है कि आपकी एक ऐप के माध्यम से हम लोग हाजिरियाँ लगाएंगे। मगर हाजिरी भी खुद ही लगानी उस कर्मचारी ने और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक प्राइवेट बैंक का भी बीच में वाला दिया जो इसको कहीं ना कहीं मैनेज करेगा। और ये जो तनख्वाह की बात है, जो वेतन की बात है, उसका हम ये कहना चाहते हैं कि जिस ऐप की बात सरकार ने की है, इसके अंदर बू आती है निजीकरण की। आप ये देखिए, पहले ये कर्मचारियों की जो वेतन होता था, वो वेतन कहीं ना कहीं सरकारी खजाने से आता था, ट्रेजरी कहीं ना कहीं BDO ऑफिस इधर। तो अब क्या कर दिया कि ऐप इनको दे दिया। पहली बात तो इस ऐप के माध्यम से आप देखिए सभी के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल हैं तो बहुत सारे ऐसे अनपढ़ हमारे बीच में जो ऐप ही नहीं चलाना जानते हैं, वो ऑनलाइन हाजिरी किस तरीके के लगाएंगे। फिर दूसरी बड़ी बात कि एक प्राइवेट बैंक को बीच में लेके दे दिया और हम तो कह रहे हैं कि आप कर्मचारी को पक्का करो, निजीकरण को बाहर करो। और ये कहते हैं हाँ जी, उस ऐप का एक पंचायती ऐप का नाम रख दिया, उसको वो ऐप ही रख देंगे। ये बैंक का भी नाम नहीं दिया, वो प्राइवेट बैंक का ऑथराइज कर रहे हैं एक प्राइवेट बैंक को, इसको लगातार करो। अभी चिट्ठियां दी है कि उसको रेगुलाइज करके उसको रेगुलर कहीं ना कहीं 10 दिन 15 दिन में फील्ड में लेके आना चाहते हैं। इसलिए आज तीनों जो हमारे संगठन है,
चट्टी वाले ऑपरेटर है, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पे ये मांग भी कर रहे हैं और ये विरोध कर रहे हैं कि भाई ऐप के माध्यम से हम कोई हाजिरी लगेंगे। जिस तरीके से पहले वीडियो द्वारा हमारी हाजिरी लगती थी उसी तरीके से वही हमारा उसी तरीके से आप चलना चाहिए। ये ऑनलाइन हाजिरी का नहीं चलना। अगर आपने हाजिरी लगानी है तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच से कोई सुपरवाइजर लगाइए और जो सुपरवाइजर लगातार इनकी कोई ना हाजिरी भी लगाएगा, उनको देख रेख भी करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुद्दा है पहले भी हमने लगातार किया, लेकिन सरकार ने दोबारा फिर इस चीज को लेके आने लग रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध करते हैं। आज पूरे प्रदेश में हम लोग प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल ज्ञापन दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और ये विरोध दर्ज करा जाएगा अगर लगातार कि अगर ये ऐप अगर आपने इसको रद्द नहीं करा, ये ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम अगर इन्होंने बंद नहीं करा तो ये लगातार पूरे हरियाणा में आंदोलन चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों।